कंप्यूटर। निम्न में से कैड का पूरा रूप है, कैड CAD का पूरा रूप है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग 2 या 3 आयामी भौतिक वस्तुओं के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को बनाने के लिए किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग विशेष एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर मानव आलेखन को स्वचालित प्रक्रिया से बदल देता है। कैड प्रक्रिया के दौरान उच्च स्तर के ग्राफिक्स मॉनिटर, माउस, प्रकाश पेन और छापने के लिए आधुनिक टैबलेट और एक प्रिंटर या प्लॉटर की विशेष विवरण के लिए आवश्यकता है। इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के लिए ट्रेडमार्क एक बहुत प्रयोगी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई संस्करण में मौजूद है। मूल यूनिक्स AT&D के लैब्स के अनुसंधान केंद्र में केन थॉमसन, डेनिस रिची और अन्य लोगों द्वारा विकसित किया गया था। यूज़र या प्रोग्राम की योजना के अनुरूप यूनिक्स सिस्टम एक मॉड्यूल डिज़ाइन की विशेषता है जिसे कभी कभी यूनिक्स सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ OS जो सरल तरह से साधारण उपकरणों का सेट प्रदान करता है जो प्रत्येक एक सीमित अच्छी तरह से परिभाषित कार्य, एक एकीकृत फाइल सिस्टम, एक प्रमुख संचार के साधन और एक सेल स्क्रिप्टिंग और कमांड भाषा के गठबंधन को जोड़ने के लिए जटिल वर्कफ्लो प्रदर्शित करता है। इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूरक है वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जो विशेष रूप से निर्मित दस्तावेज का समर्थन करता है। दस्तावेजों को एक मार्कअप भाषा में स्वरूपित किया गया जिसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML जो दूसरे दस्तावेज का लिंक दर्शाता है और साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और फाइल का समर्थन करता है। इसमें हम एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज तक सीधा हॉटस्पॉट पर क्लिक करके जा सकते हैं। इनमें से किसका उपयोग इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए किया जाता है? वेब ब्राउज का उपयोग हम इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए कर सकते हैं। वेब ब्राउज़ आमतौर पर एक ब्राउज़र के रूप में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधन के दोबारा प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और लेन देन में प्रयोग होता है। एक सूचना संसाधन के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के द्वारा पहचान होता है। एक वेब पेज इमेज, वीडियो और दूसरे कंटेंट की पहचान होती है। हाइपरलिंक में मौजूद संसाधन एक यूज़र को आसानी से ब्राउज़र से संबंधित संसाधनों में नेविगेट करने की आज़ादी देता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और सफारी आदि हैं। अनस्टेटेड लेन देन जिसका उपयोग डाटाबेस के नवीकरण हेतु किया जाता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अनस्टेट लेन देन मतलब एकदम तुरंत लेन देन जिसका उपयोग डाटाबेस के नवीकरण हेतु किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष डाटाबेस का उपयोग क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष डाटाबेस का उपयोग। प्रत्यक्ष डाटाबेस से हम किसी भी डाटाबेस में अव्यवस्थित ढंग से बड़े डाटा तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी विशेष अनुक्रम की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? MDB का फाइल विस्तार नहीं है। कंप्यूटर में MDB एक चित्र फाइल का विस्तार नहीं है। MDB एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली एक डाटाबेस फाइल है। हालांकि एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, MDB एक्सेस का अपना ही एक प्रारूप है जो एक्सेसजेट डाटाबेस इंजन पर निर्धारित है। एक निब्बल कितने बीट्स के बराबर होता है? तो एक निब्बल जो वो 4 बीट्स के बराबर होता है। इसमें से आप समझिए कि ये जो है ना, निम्नलिखित में से कौन से पिक्चर फाइल विस्तार नहीं है? तो MDB का कोई विस्तार नहीं है। एक निब्बल में कितनी डाटाबेस कितने बीट्स के बराबर होता है? एक निब्बल तो वो 4 निब्बल होता है, ठीक है। एक निब्बल 4 बीट्स का एक
सूत्रीकरण है जिसमें 4 बिट्स है, इसमें 16 तो पे पावर 4 संभावित संख्या होती है, इसलिए एक निबल एक एकल हेक्साडेसिमल अंक के बराबर है। HTML में वो टेक्स्ट जिससे कीवर्ड संलग्न है क्या कहलाते हैं? कोणीय कोष्ठक। देख लीजिए इसका साइज किस तरह का होता है, कोणीय कोष्ठक का। HTML में टेक्स्ट कोणीय कोष्ठक है, जैसे HTML जो कि वेब पेज कंटेंट के साथ होते हैं। राकेश यादव की ये कंप्यूटर सॉल्यूशन थी, क्वेश्चन आंसर ये हम लोग आगे भी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।